आज की इस क्लास में हम अब अध्याय 3 प्रारंभ करेंगे। अध्याय 2 पिछली क्लास में ख़त्म हुआ हमारा। इसमें पिछली जो पुराना सिलेबस है उसमें बहुपदों का विभाजन भी दे रखा है, लेकिन हम नया जो सिलेबस है उसमें हटा दिया है वो। तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं तो भाग देने की प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन है। और प्रश्नावली 3 में जो रेखिक समीकरण युग पहला पार्ट है ये भी हटा दिया आपको नए सिलेबस में। तो हम स्टार्ट करते हैं। रेखिक समीकरण का ग्राफी विधि से हल पढ़ना है। उसके पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब रेखिक समीकरण क्या होती है आपको पता है ना, जिसकी घात 1 हो वो क्या कहलाती है, रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। ax प्लस बी इक्वल टू 0 या ax प्लस बी इक्वल टू सी, कुछ भी लिख दो। अब यहाँ a b c की जगह अलग अलग संख्या आ सकती है। 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 है ना, 3x प्लस 9 इक्वल टू 2, कुछ भी हो सकता है। मुख्य रूप से इसकी x की घात हमेशा क्या रहेगी, 1। तो एक घात वाले समीकरण है सभी, तो ये क्या कहलाएंगे, रेखिक समीकरण, ठीक है। अब इनको हल करना है। तो जब ये सभी जो रेखिक समीकरण है ये एक सरल रेखा की समीकरण होती है। अब वो या तो ऐसे जा रही है, अब जैसे ग्राफ बनाते ना अपन, तो वो या तो ऐसे जा रही होगी, ये ग्राफ ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी। तो ये सब है ना उस सरल रेखा की समीकरण रहती है ना। इन सभी समीकरणों से एक सरल रेखा बनती है, घात 1 वाली जो समीकरण रहती है। अब हमको जो अभी पढ़ना है प्रश्नावली 3.1 में का हल कौन सी विधि से, ग्राफीय। इन समीकरणों को हल करना हम कौन सी विधि से सीखेंगे, ग्राफीय विधि से। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको मुख्य रूप से एक चीज समझना पड़ेगी। ग्राफीय विधि से रेखिक समीकरण हल करना, ठीक है। रेखिक समीकरण का हल, ठीक है। अब युग्म समीकरण युग्म का हल करेंगे हम। युग्म मतलब क्या, हमेशा हमको दो समीकरण रेखिक समीकरण मिलेगी, उन दोनों को हल करके x और y के मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। युग्म का मतलब क्या, एक जोड़ा है दो समीकरणों का। तो अब जो रेखिक समीकरण है जैसे ax प्लस बी इक्वल टू सी, और इसको मान लो dx e इक्वल टू एफ, है ना, कुछ भी मान सकते हैं अपन। अब दो समीकरण रहेगी, तो प्रत्येक रेखिक समीकरण एक सरल रेखा जैसी होती है, तो इसमें 3 कंडीशन बनेगी, ठीक है। या तो दोनों जो रेखाएं हैं ये कैसी हो जाए, समांतर बराबर, या दोनों एक दूसरे को क्या काटे, प्रतिच्छेद करे, काटे। ये समीकरण 1, ये 2, ये 1, ये 2। 1 कौन सी, ax प्लस बी इक्वल टू सी,
dx प्लस ई इक्वल टू एफ, ठीक है। और या तो फिर एक के ऊपर एक हो जाए, इसके ऊपर ये और ये दोनों आ जाए, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारे बिंदु आ जाएंगे, ठीक है। समांतर एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, और एक दूसरे पे क्या हो जाए, संपाती, ठीक है। अब देखना, इसके पहले हमने एक वो पढ़ा था कि जब कोई सरल रेखा इस एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी उतने उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे, ठीक है। मान लो कोई सरल रेखा इस एक्स अक्ष को एक बार काटती है तो उसके शून्य कितने होंगे, एक होंगे, मतलब एक उसका मान निकलेगा। अब यहाँ पर देखो, ये सरल रेखा और ये एक दूसरे को काट रही है क्या, नहीं काट रही है, समांतर है। तो इस स्थिति में इनका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। दोनों समीकरण को हल करेंगे तो x और y का जो समीकरण है यहां पर y आएगा, ठीक है। y का जो समीकरण है, x और y का मान निकालेंगे हम, तो x और y का मान जो है वो कोई भी हल उसका नहीं निकलेगा, ऐसा मान आएगा, एक दूसरे को मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर प्रतिच्छेद करती है ठीक है, प्रतिच्छेद करती है तो एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और अगर एक दूसरे के ऊपर संपाती है तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हल या अनेक हल। फिर से समझ लो, समीकरण का युग्म रहेगा, दो समीकरण रहेगी, एक और दो, ठीक है। अब अगर ये दोनों समीकरण हमने ग्राफ पे बनाए और अगर एक दूसरे के समानांतर आए, जैसे रेल की पटरियां कैसे चलती है, अगर ऐसे समानांतर आए तो इस स्थिति में इन दोनों समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पर बनाया और एक दूसरे को x जैसे प्रतिच्छेद कर रही है तो एक बिंदु मिलेगा हमको। हमको हल कब मिलता है, जब कोई एक बिंदु मिले, और बिंदु कब मिलेगा, जब एक दूसरे को काटेगी। तब यहाँ पे एक बिंदु मिला तो ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस स्थिति में एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। कैसा हल प्राप्त होगा, अद्वितीय, मतलब उसका उस हल के अलावा और कोई हल नहीं है। इसके बाद अगर संपाती है तो इसमें तो बहुत सारे बिंदु है, तो ये क्या, अनंत और अनेक हल इस स्थिति में प्राप्त होंगे। आप अब इस चीज को आपको याद रखना है, ये आगे हमको काम में आएगी, इसलिए मैंने आपको पहले से समझा दिया। अब कोई सवाल करते हैं हम ग्राफी विधि का, तो हमें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर उदाहरण 4 लेते हैं हम। उदाहरण 4 दे रखा है इसमें। अब आपकी किताब में हो सकता है नंबर अलग दे रखा हो। इसमें सवाल है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि
ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, उसमें ऐसा लिखा है संगत। अब एक समीकरण दे रखी है आपको, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। ठीक है, अब इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहले समीकरण 1 से एक हम बॉक्स बनाएंगे, है ना। अब इसमें x लिखेंगे और y लिखेंगे। अब समीकरण x में एक में x = 0 रखने पर, तो x = 0 रखेंगे तो 0 + 3y = 6, तो y = 6/3, y = कितना आ गया 2। x = 0 रखा तो y = क्या आ गया 2। अब समीकरण 1 में y = 0 रख दो, तो x + 3 × 0 = 6, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो x = कितना आ गया 6। ठीक है, दो मान निकालने हैं। अब समीकरण 2 से x और y, x = 0 रखो, समीकरण 2 में x = 0 रखने पर, ठीक है, तो 0 + 0 2 × 0 - 3y = 12, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 3y = 12, तो y = 4 और ये माइनस कहाँ आ जाएगा इधर, तो y = क्या हो गया -4। अब y = 0 रख दो, ठीक है, तो 2x - 3 × 0, तो 2x - 0 = 12, तो 2x = 12, तो x बराबर क्या आ गया 6, y = 0 रखा तो x = 6। ठीक है, अब हमें इनका ग्राफ बनाना है, तो हमने एक लाइन खींची ऊर्ध्वाधर, एक लाइन खींची क्षैतिज, मूल बिंदु को नाम दिया 0 1 2 3 4 5 6, अधिकतम मान हमारे पास 6 है और माइनस में 4 तक,
तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक है, -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4 5 6। अब पहली समीकरण जो है इसमें x बराबर 0 और y बराबर 2 है ना। तो x बराबर 0 और y बराबर 2, तो ये बिंदु आ गया। इसके निर्देशांक क्या हो गए, 0 2, और y बराबर 0 और x बराबर, y बराबर 0, x बराबर कितना, 6। तो ये हो गया इसका निर्देशांक, x बराबर 6 और y बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ये मिला, तो ये किसकी समीकरण है, समीकरण 1 की। तो ये जो रेखा है ये कौन सी हो गई, x प्लस 3y बराबर 6। ये वाली जो लाइन है इसका नाम ये है x प्लस 3y बराबर 6। अब दूसरा, x बराबर 0 रखा तो y बराबर -4 आ गया। x बराबर 0 तो y बराबर, लिखो x बराबर 0, y बराबर -4। अब y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या आ गया, 6। ये ठीक है। अब इसको इससे मिलाया, ये मिलाया, ठीक है। अब ये लाइन कौन सी है, 2x माइनस 3y बराबर 12। अब देखो हमें सवाल में ग्राफी विधि से जांच करना था। तो पहली समीकरण, दूसरी समीकरण, पहली समीकरण ली हमने, x बराबर 0 रखा तो y का मान 2 आ गया। उसके बाद एक y बराबर 0 रख दिया तो x का मान क्या आ गया, 6। ये दोनों निर्देशांक हमने यहाँ लिखे। तो जब x बराबर 0 और y बराबर 2 तो यहाँ आ गए, y बराबर 0 और x बराबर 6, तो ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो ये लाइन मिली हमको कौन सी, पहली समीकरण से। अब दूसरी समीकरण में x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या आया, -4। फिर y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या आ गया, 6। अब x बराबर 0, y बराबर -4, तो यहाँ बिंदु आया ये। फिर y बराबर 0, x बराबर 6, यहाँ आ गया। अब ये दोनों लाइन हमको कैसी दिख रही है, एक ऐसी आ रही है और एक ऐसी, मतलब दोनों किसी एक बिंदु पर मिल रही है, एक दूसरे को काट रही है। जब दो लाइन एक दूसरे को काटेगी तभी उनका हल निकलेगा। तो अब इसके पहले पढ़ा था ना हमने, एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु 6 और 0 पे, दोनों का बिंदु एक जैसा है ना, 6 और 0। तो मतलब इसमें, इस स्थिति में इनका एक हल होगा। किताब में आपको थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया था इनने, ग्राफ द्वारा हल कीजिए और संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, संगत शब्द यूज करा था इनने। तो हमने ये कर दिया है। इसमें एक लाइन लिख लेना यहाँ पर, यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु, कौन से बिंदु पे, 6,0 पर प्रतिच्छेद कर रही है। अतः x बराबर 6, y बराबर 0 समीकरण युग्म का हल होगा, युग्म का
अद्वितीय हल होगा। ठीक है, एक हल होगा अद्वितीय। ठीक है, नोट कर लो इसको। ऐसे ही सवाल हल करना है हमको आगे भी। तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम प्रश्नावली का। उदाहरण का कर देख लिया हमने। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। अब इसमें भी हमको ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, पहले का पहला। अब पहला क्वेश्चन क्या है आपको, माना x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें x के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब इसमें क्या दे रखा है, अब अपन मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या कितनी है, x। तब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्या दे रखा है, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक। लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कों की संख्या कितनी मान लिया अपन ने, x। तो ये हो गई x + 4। अब लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। अब कक्षा 1 से जो है, चूंकि कक्षा 1 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, अतः लड़कों और लड़कियों की संख्या जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10। अब इसको मान लो, x नहीं मानते हुए आप y मान लो, क्योंकि x पहले से दे रखा है। तो तब क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10 होगी। तो लड़कों की संख्या y और लड़कियों की y + 4 = 10। तो y + 4 = 10। तो ये y और y क्या हो गया, 2y + 4 = 10। अब ये इधर आएगा तो 10 - 4 तो बच्चा 6, 2 से इसको काट दो तो y बराबर 3। ठीक है, एक मिनट, इसमें ग्राफी विधि से अगर आप
y बराबर क्या हो गया 3। अब लड़कों की संख्या क्या हो गई 3 और लड़कियों की संख्या x y प्लस 4 है, तो y का मान रख दो, कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, इसमें इनने ग्राफी विधि से हल कीजिए। समीकरण युग्म बनाना है और ग्राफी विधि से हल करना था हमको। ठीक है, तो अब ये समीकरण युग्म कहाँ बना हम कहाँ, ठीक है। यहाँ पर देखना हमको इसको है ना ग्राफी विधि से हल करना है, और ये हमने जो विधि करी ये विधि थोड़ी अलग है। तो ग्राफी विधि से कैसे करोगे आप, अगर आपको प्रश्न में आ गया तो ठीक है। दो समीकरण बनाना है हमको। तो जब लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग कितना है 10, लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा y, चूंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 10, तो लड़कों प्लस लड़कियों बराबर क्या हो जाएगा 10, तथा लड़कियों की संख्या में 4 अधिक है तो क्या आ जाती है लड़कों की संख्या। ठीक है, प्रश्न में क्या दे रखा है आपको, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या क्या y x प्लस 4। तो अब इसको क्या करो x माइनस वाई इक्वल टू, आप कर दो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, ये कैसे हुआ, x को उधर ही रखा y को उधर ले गए, तो प्लस का था तो माइनस का हो गया, और इसको इधर ले गए और इसको इधर लाए। ठीक है, अब दो समीकरण मिल गए आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4। अब आपको क्या करना है, दो बॉक्स बनाना है, x और y, एक समीकरण 1 का बॉक्स, एक समीकरण 2 का बॉक्स। अब समीकरण 1 से x बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया 10। ठीक है, ऐसा का ऐसा ही समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखा, ये रहा,
y बराबर 0 रखा तो x प्लस 0 बराबर 10, तो x बराबर क्या आ गया 10। ऐसा कैसे ही समीकरण 2 में x बराबर 0 रखो तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू -4, तो माइनस वाई इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू क्या आ गया 4। ठीक है, समीकरण 2 में y इक्वल टू 0 रखने पर, तो y इक्वल टू 0 समीकरण 2, x माइनस 0 बराबर -4, तो x बराबर -4। ठीक है, अब ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाया आपने, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ आ गया 10। ये y अक्ष, ये x अक्ष। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ये मूल बिंदु 0, -1 -2 -3 -4 -5। अब पहली समीकरण x बराबर 0 तो y बराबर 10, x बराबर 0 y बराबर 10, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद y बराबर 0 तो x बराबर 10, ये आ गया। दोनों को मिला दो, ये हो गया। ये समीकरण कौन सी हो गई, दूसरी। x बराबर 0 तो y बराबर 4, और y बराबर 0 तो x बराबर -4। अब इसको मिलाया हमने, तो ये किसी बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा, जो बिंदु आएगा यही समीकरण का हल होगा। तो जब आप स्केल से बनाओगे तो ये लगभग कहाँ मिल रही है, x बराबर तो कितना आ रहा है 3 और y बराबर 7, तो यही उत्तर आ रहा था हमको, उस विधि से करा था। तो ये ग्राफी विधि से हमने हल करा, लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा था हमको कि विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है 10, लेकिन लड़कों और लड़कियों की 10 हो गई। इसके बाद दूसरा क्या दे रखा था, लड़कियों की संख्या कितनी है 4 अधिक है लड़कों की से, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई x प्लस 4, तो x को इधर ही रखा, 4 इधर गया और y इधर आ गया, तो इसका चिन्ह माइनस हो गया और इसका क्या हो गया माइनस। ये समीकरण आ गई दूसरी। इसके बाद दोनों समीकरण बन गई हमारी, समीकरण युग्म बन गया। अब एक बॉक्स बनाया आप समीकरण 1 का, एक बॉक्स बनाया समीकरण 2 का। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया 10, और y बराबर 0 रखा
तो x बराबर 10, ये आ गया। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखा तो y बराबर 4, और समीकरण 2 में y बराबर 0 रखा तो x बराबर -4। फिर हमने क्या करा, ग्राफ बनाया। ग्राफ में सबसे पहले x बराबर 0 और y बराबर 10, तो ये बिंदु मिला, x बराबर 0 y बराबर 10। दूसरा y बराबर 0 और x बराबर 10 आ गया, ठीक है। तो ये लाइन बन गई, एक इसको और इसको मिला दिया। दूसरा x बराबर 0 रखा तो y बराबर 4, ये रहा बिंदु, ये मिला 0 4। उसके बाद y बराबर 0 रखा तो x बराबर -4, ये एक बिंदु मिला। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, ठीक है। इस बिंदु से इसको नहीं मिलाना है, जो यहाँ पे जो बिंदु इन दोनों को मिलाना है। एक लाइन मिली। अब ये लाइन, ये समीकरण इस समीकरण की जो रेखा है एक दूसरे को काटेगी तभी इसका हल निकलेगा, तो और जहाँ काटेगी वो इसका हल है। तो यहाँ काट रही है, देखो, और ये बिंदु कौन सा है, y बराबर 7 गए और x बराबर कितने गए 3, तो ये इसका हल निकला, ठीक है। तथा अब x क्या है अपना 3, मतलब लड़कों की संख्या क्या होगी 3 और लड़कियों की 7, यहाँ लिख दो नीचे। दोनों रेखाएं, बिंदु, कौन सा बिंदु 3,7 पर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः लड़कों की संख्या x बराबर 3 होगी एवं लड़कियों की संख्या y बराबर कितनी होगी 7 होगी। ये हमने इसकी हल करने की विधि दूसरी भी जिससे हमने पहले कर लिया था, लेकिन हमको किससे करना था, ग्राफीय विधि से। अगर प्रश्न आपको परीक्षा में आता है कि ग्राफीय विधि से इन समीकरण युग्म का हल करो और आपने दूसरी विधि से कर दिया, उत्तर वही आ गया, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको किससे करना है, ग्राफीय विधि से, ठीक है। परीक्षक आपको ये जानना चाह रहा है कि ग्राफीय विधि आती है कि नहीं, तो आपको इस विधि से करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, आपको समझ आ जाएगा। आप करते हैं दूसरा क्वेश्चन, वो भी हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि जो है वो आपको अच्छे से समझ लेना है कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब इसमें दे रखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम। तो सबसे पहले पेंसिल और कलम आ रही है, तो माना पेंसिल इक्वल टू x और कलम इक्वल टू y। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम इक्वल टू क्या है, मूल्य कितना है 50। तो पेंसिल को क्या माना x, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। कितना, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम इक्वल टू कितना है 46 रुपये, ठीक है।
अब पेंसिल को क्या माना हमने x, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, समीकरण नंबर 2। दो बॉक्स बनाएंगे समीकरण 1 से और समीकरण नंबर 2 से, x और y, समीकरण 2 से, ठीक है। एक बॉक्स बनाया, x y ये हो गया। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर क्या है समीकरण 1, 5x की जगह 0 प्लस 7y इक्वल टू 50, तो ये हो गया 0, तो 7y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 50/7, तो 7 49, 1 बचा 10 हो गए, 7 एकम 7, ठीक है। लगभग क्या आ जाएगा ये 7.1। अब क्या रख दो, y बराबर 0 रखने पर, तो 5x प्लस 7 इंटू 0 बराबर 50, तो 5x प्लस 0 बराबर 50, तो x बराबर 50/5, x बराबर 10। देखो x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या आया 7.1, और x बराबर y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या आया 10, ठीक है। थोड़ा बारीक लिखना पड़ रहा है मेरे को क्योंकि जगह कम पड़ेगी, दिख रहा होगा आपको। अब इसमें करते हैं हम समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, कहाँ है समीकरण 2, ये रही, 7 इंटू 0 प्लस 5 इंटू वाई बराबर 46, तो 0 प्लस 5y बराबर 46, तो y बराबर 46/5, भाग दे दो, 5 नमक की 45, 1 बचा, 5 दूना 10, 9.2, तो x बराबर 0 रखा तो y बराबर आया 9.2। y बराबर 0 रखने पर, तो 7 इंटू x प्लस 5 इंटू 0, तो 7x इक्वल टू 46, तो ये हो जाएगा 46/7, तो 7 छंग 42, 4 बचे, 7 पंजे 35, तो y बराबर 0 रखा तो x कितना आ गया 6.5, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं अपन, अधिकतम मान हमारा कहाँ है 9 और 10 तक, ठीक है, पॉजिटिव में ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाना है अपने को x पे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब समीकरण 1, x बराबर 0 तो y बराबर क्या है 7.1, तो x बराबर 0, y बराबर जाएंगे 7.1, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, तो ये पॉइंट जो क्या हो गया 0
7.1, ठीक है। इसके बाद y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना जाना हमको 10, x बराबर 10, y बराबर 0। अब इन दोनों को मिला दो, ये मिलाया हमने इसको, ये मिला दिया। अब ये कौन सी समीकरण है, पहली 5x प्लस 7y बराबर 50। अब दूसरी समीकरण x बराबर 0 तो y बराबर कितना 9.2, तो 9, 1 और 2 यहाँ आएगी कम, ये x बराबर 0, y बराबर 9.2। उसके बाद y बराबर 0 तो x बराबर 6.5, मतलब यहाँ पर, ठीक है। इसको मिलाया, ये कौन सी समीकरण है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब ये दोनों कहाँ मिल रही है, लगभग ये मिल रही है यहाँ, यहाँ। अब हम अगर स्केल से इसको बनाते हैं तो ये बिंदु हमको जो मिला है ये वाला, ये बिल्कुल एक्यूरेट मिलता हमको, ठीक है। आप अगर स्केल से बनाओगे कॉपी में तो इसका मान आपको लगभग सही आएगा। अब इसलिए गलत ना हो, इसलिए मेरे को इसका किताब में देखना पड़ेगा। तीन और 5 आ रहा है, ठीक है। x बराबर क्या आ रहा है इसमें 3 और y बराबर क्या आ रहा है 5, ठीक है। देखो नहीं देखते तो इसमें आप स्केल से बनाओगे ना तो सही साइड ये जो लाइन है ये यहाँ पर आएगी, और ये है ये यहाँ। तो ये हो गया x बराबर 3, y बराबर 5, ठीक है। आप स्केल से अगर बना रहे हो तो आपका ऐसे ही आया होगा, नहीं तो आप स्केल से बना के देखना। यहाँ दोनों रेखाएं बिंदु 3,5 पर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो पेंसिल कितनी होगी, पेंसिल बराबर 1 से बराबर कितना होगा 3, और कलम बराबर y बराबर कितनी होगी 5, ठीक है। 3 पेंसिल होगी और 5 कलम होगी। नोट कर लो इसको, ग्राफी विधि से हल करा हमने, ये मूल्य है, ठीक है। 3 रुपए की पेंसिल और 5 रुपए का क्या हो जाएगा कलम। नोट कर लिया सभी ने, समझ लो। एक बार और समझा देता हूं मैं। ग्राफी विधि से समीकरण को हल करना हो तो 2 समीकरण बनाना पड़ेगी, इसमें पेंसिल x और कलम y, ठीक है। अब इसमें 5 पेंसिल और 7 कलम के 50 रुपये, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 हो गया। 7 पेंसिल और 5 कलम, तो ये 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। समीकरण 1 को लिया, x बराबर 0 रखा तो y का मान 7.1 आया, y बराबर 0 रखा तो x का मान 10 आया, ठीक है। इसके बाद समीकरण 2 में x बराबर 0 रखा तो y बराबर 9.2, y बराबर 0 रखा तो x बराबर 6.5। ग्राफ बनाया,
पहले समीकरण 1 को लिया, x बराबर 0, y बराबर 7.1, फिर y 0 करा तो x कितना आया 10। ये समीकरण को मिला दिया हमने, फिर ये ऐसे कैसी करी, इसको बनाया। अब दोनों जहाँ जिस बिंदु पे मिलेगी वो इसका हल होगा। तो वो बिंदु मिल रहा था 3,5 पे, तो हमने कह दिया कि पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और कलम का मूल्य 5 रुपये। ठीक है, तो अब ये ग्राफी विधि से हल करना हम सीख गए हैं। बाकी अब अगली क्लास में सीखेंगे हम